कमेंट कहूँ या कॉम्प्लीमेंट कहूँ? अच्छा ये क्लियर करिए, आप इसे कमेंट मानती हैं या कॉम्प्लीमेंट मानती हैं? इन सब चीजों से मैं दूर रहती हूँ। को कोई समझा नहीं सकता या आप समझना चाहती नहीं है? उन कंटेंट के ऊपर जिस तरीके के कमेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? मेरा कंटेंट इतना खराब थोड़ी है। तो आपको ये लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं? लड़कियां हॉबीज रहती हैं। लोग कहते हैं कि अश्लीलता की पराकाष्ठा है। सूरतें दी है तो दिखाओ। अश्लीलता की चरम सीमा को भी आपने पार कर दिया है। अश्लीलता नहीं है। तो गहना का कहना है कि आपने 50 साल के व्यक्ति से शादी कर रखी है। अर्शी खान अश्लील वीडियो सिर्फ लोगों के बीच में चर्चा में बने रहने के लिए बनाती है। पाकिस्तानी जो है आपको भाभी भाभी क्यों कहते हैं? अच्छा, शाहिद अफरीदी और आपका कुछ सीन था क्या? वक्त था गुजर गया। आपके होंठ इतने मोटे कैसे हो? मोटे नहीं हुए हैं। अच्छा, कितनी सर्जरी कराई है आप? बिग बॉस के घर में एंट्री कैसे होती है? अगर किसी आम इंसान को, कोई इस वक्त जो देख रहा हो इस पॉडकास्ट को और उसे बिग बॉस में जाना हो तो वो कैसे जा सकता है? आप बेघर थे तब आपको बिग बॉस का घर मिला। हितेन तेजवानी और अर्शी के बीच में नजदीकियां कितनी हैं? मुझे अच्छा लगा, मेरा क्रश हो गया। तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं आज? राखी सावंत ने मांगी अर्शी से वल्गर फोटोज। 2016 में हिजाब के साथ बिकनी पहनकर एक फोटो पोस्ट करी थी। जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पर पेपराजीज मिलते हैं तो कोई खास पोज देने के लिए वो आपसे कहते हैं? बैग तो जरूर लोगे तुम लोग। कि 2017 में गूगल पर आप दूसरी इंसान थे जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया। पहले पर उस समय सनी थी और सेकंड पर आप थे। सलमान खान से आप कह रहे हैं कि आप, मुझे पता था मेरे पास आएंगे और मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाएंगे। साड़ी हमेशा कमर कम दिखाती हूँ, मतलब सलमान साहब बैठे रहे। ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग में तो अब आपको फर्क पता चल गया है ना? अब पता कि ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग क्या होती है। बड़े शौकीन दिखते हैं, क्या नाम है? नौरा फतेही ने पूछा अर्शी खान के डिजाइनर का नंबर, पता, नाम। कि अर्शी खान राजनीति में आई और जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से वापस चली गई। चैनल डिसाइड करता है कि बिग बॉस कौन जीतेगा, ये दर्शकों के वोट डिसाइड नहीं करते हैं। आप ये कह रही हैं? रश के कमर तेरी पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नमस्कार, आदाब, वेलकम टू MK टॉक्स। और आज माई काइंड ऑफ टॉक करेंगे बिग बॉस फेम अर्शी खान से। अर्शी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ। हमेशा अच्छी तो रहती हैं, लेकिन आप लोगों की तबीयत खराब करती रहती हैं। होना भी चाहिए ना, तबीयत खराब। अगर तबीयत खराब नहीं होगी तो लोग मेरे भूल जाएंगे। भूलने कहाँ देते हैं आप? ऐसे ऐसे वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। बातें आपसे तमाम करनी है और उन वीडियोस के बारे में भी, सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उस सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको इंट्रोड्यूस कैसे करूं? मैं आपको मॉडल बोलूं, आपको अभिनेत्री बोलूं, नेताजी बोलूं, क्या बोलूं? फिजियोथेरेपिस्ट बोलूं? क्या बोलना चाहिए? कैसे आपका जो इंट्रोडक्शन देना चाहिए दर्शकों को? आप मुझे अवाम की जान बोलिए। क्या बोलूं? अवाम की जान बोलिए। अवाम की जान। आपको मतलब पसंद आते हैं इस तरह के, जब आपको कमेंट कहूं या कॉम्प्लीमेंट कहूं? अच्छा ये क्लियर करिए, आप इसे कमेंट मानती हैं या कॉम्प्लीमेंट मानती हैं? मैं सच बोलूं, मैं कभी भी कोई कमेंट रीड नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी कमेंट्स हो। बहुत मुश्किल होती है, मतलब इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं और किसका मैं कमेंट्स, और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में गंदे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग एडवाइस दे देते हैं। तो मैं शायद इन सब चीज़ों से मैं दूर रहती हूँ, मुझे नहीं है पसंद। मैं सिर्फ अपने हिसाब से चलती हूँ, अपने हिसाब से जो करना है वो करती हूँ। मुझे कोई समझा नहीं सकता, ना मैं समझ सकती। तो आपको कोई समझा नहीं सकता या आप समझना चाहती नहीं है? या आपको अच्छा लगता है कि जिस तरह की कमेंट्स की आप अगर बात कर रहे हैं, जिस तरह के कंटेंट आपके आते हैं, उन कंटेंट के ऊपर जिस तरीके के कमेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? आप अप्रिशिएट करती हैं उसको? अरे बट मेरा कंटेंट इतना खराब थोड़ी है। मैं तो मस्ती मजाक वाले फनी टाइप के करती हूँ। उसके अंदर कुछ ऐसी गंदगी भी नहीं है। ना मैं अब किसिंग कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। आजकल तो इतने गंदे गंदे कंटेंट, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरा तो सिंपल सा रहता है। हाँ ये है कि मेरा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव्स दे देती हूँ तो आवाम को पसंद आते हैं। एंड लड़के तो सभी पसंद करते हैं, लड़कियां कुछ भी लिख देती हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं, कमेंट्स करती हैं? यस, ये मैंने जब भी मेरी नजर गई है। वैसे मैं सच बोलूं, मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ लड़कियां और जो भाभीज रहती हैं उनकी अगर आईडी ओपन करके देखो तो उनके भी ऐसे वीडियो रहते हैं, ला 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 ला।
वो करते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, करे मुझे फर्क। अच्छा, आप तो कह रही हैं फनी वे में आप वीडियोस बनाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अश्लीलता की पराकाष्ठा है। नहीं, अश्लीलता की चरम सीमा को भी आपने पार कर दिया है नहीं वीडियोस में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है और मेरे वीडियोस मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब क्लासी है। मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं उन वीडियोस के ऊपर, और ईशान भी बहुत मेहनत करता है। इवन मैं भी, अगर मेरे सिंगल वीडियोस रहते हैं तो नॉर्मल एक वॉक रहती है। हाँ, थोड़ा सा अब यार थोड़ा बहुत तो सभी अपने आप को दिखाते हैं। अगर आपको ऊपर वाले ने खूबसूरती दी है तो दिखाओ, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, फिर नहीं दिखा पाते तो चीजें खत्म हो जाती हैं। यानी आप दिखाती रहेंगी आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह। अश्लीलता की आप अश्लीलता पार नहीं करते है, रहेंगी। अश्लीलता क्यों बोल रहे हो आप? अश्लीलता नहीं है। उसी श्रेणी में उसे गिना जाता है, लोग उसी श्रेणी में आपके बारे में बोलते हैं। उसी मेरे तरह के बारे में नहीं comments बोलते, आते हैं। मेरे बारे में कभी नहीं बोलते हैं। हाँ, ये कभी वीडियो ऐसे कुछ अच्छे से। अच्छा, आप ये मानती हैं कि आपके वीडियोस जो है अश्लील हैं या नहीं, वल्गर बिल्कुल कैटेगरी में नहीं है? नहीं, कभी नहीं है, नेवर एवर। तो वल्गर कैटेगरी में नहीं आते? बिल्कुल नहीं है। अर्शी खान के वीडियो वल्गर कैटेगरी में नहीं आते, ये देखने वालों की नजर की गंदगी है, ये आप कह रही हैं। यस, क्योंकि आप खुद ही मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक क्लासी वे में बना है। जैसे आप मुझे एक चीज बताइए आप, जैसे अगर मैंने अगर मेरा थोड़ा सा क्लीवेज दिख गया है, अगर मेरे एस प्रॉपर दिख गए हैं, तो लोगों को लगता है कि ओह माय गॉड, ये कैसे? और वही चीज आप किम कार्दाशियन की देख लें या फिर आप काइली जेनर की देख लें, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। आप तो इंडिया से हैं ना, हिंदुस्तानी सभ्यता को फॉलो करना है। डेफिनेटली मैं इंडिया से और हूं। इंडिया में तो अगर इस तरह का कुछ दिख जाए तो लोग छुपाते हैं। अच्छा, एक आप चीज फिल्में बनाती हैं। आप सच बताइए, क्या और लोग ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं? क्या इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बिकनी, मोनोकनी या फिर क्लीवेज या एस नहीं दिखाते हैं? तो बाखुदा मैं कल से छोड़ दूंगी। लेकिन अगर आप ये बोल दें कि हाँ, अगर दीपिका ने कभी बिकनी नहीं पहनी है, उसने मोनोकनी नहीं पहनी है, किसी बड़े आर्टिस्ट ने कुछ नहीं किया, या फिर रणवीर सिंह जैसे इंसान ने, जो इतने बड़े स्टार हैं, उन्होंने न्यूड फोटोशूट नहीं किया है, तो मैं छोड़ दूंगी। आप बड़े बड़े स्टार से मिलते हैं, आप हाँ। नाम भी तमाम गिना रहे हैं, कभी किसी ने आपको टोका इस तरह के? नहीं, वो मैं नहीं, नेवर एवर। उन्होंने मुझे, आम आदमी बोलता है जब नहीं, मुझे हमेशा उन्होंने बोला है कि अर्शिया में बहुत अच्छे लगते हैं आपके वीडियो। सच बोले, आपके इंस्टाग्राम पे जो क्लैरिटी के साथ आप लोग बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, विद ईशान ऑल्सो, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मूवीज में अगर आप जब एक्टिंग करने का आपको मौका मिलेगा, आपने सोशल साइट्स पे तो इन वीडियोस से धूम मचाई हुई है, अपने लोगों के अपने वक्तव्य हो सकते हैं, सोचने का ढंग हो सकता है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि अर्शी खान इस तरह के वीडियोस, या मैं सवाल को अगर रिफ्रेम करूं, अर्शी खान अश्लील वीडियो सिर्फ लोगों के बीच में चर्चा में बने रहने के लिए बनाती है। मैंने फिर से बोला, अच्छा चलो, फिर आप अश्लील बोल रहे हो, लेकिन और लोगों के वीडियोस आप देखो। आपने मेरे वीडियो शायद इस बात में सच्चाई है या नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी कि मैंने कभी अश्लील वीडियोस बनाए, क्योंकि मुझे अपनी चीजें पता है कि मुझे किस हद तक जाना है। अच्छा, ईशान आपका बॉयफ्रेंड है? नो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज नॉट योर बॉयफ्रेंड? अरे, ईशान का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, आरिफ करके। वो ईशान का बॉयफ्रेंड है? यस, ईशान ने तो ऑलरेडी एडमिट किया हुआ है कि वो वो लड़कों को पसंद करता है। तो लड़कियों के साथ, अर्शी के साथ फिर वो क्या करता है फिल्म में? वो एक्टिंग होती है? हाँ, वो एक्ट रहता है, डेफिनेटली। ओके, ये पक्की बात? 100%। ईशान, तू ही देगा अभी इंटरव्यू, साले बताएगा अपने बारे में कि तू क्या बोल दीजिए आप, वहाँ कैमरे में देखकर ईशान को बोलना चाहिए। हाँ, ईशान का बॉयफ्रेंड आरिफ है, एंड ईशान जो है वो मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अर्शी खान का करंट बॉयफ्रेंड कौन है? ये तो नहीं बताऊंगी। नहीं, बताना चाहिए, पता होना चाहिए आपके चाहने वालों को। देखिए, ऑडियंस को पता तो होना चाहिए। करंट बॉयफ्रेंड कौन है आपका? करण। पूरा नाम क्या है? करंट को मैं करण बोल रही हूँ। नहीं, बता दीजिए, कोई बात नहीं। ये नहीं बता पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इट्स ओके, पता होना चाहिए। नहीं, जबरदस्ती नहीं होगी पॉडकास्ट में। नहीं, और लड़कों को भी पता होना चाहिए ना कि कौन बॉयफ्रेंड है अभी। उनको पता होना ही चाहिए कि मेरा बॉयफ्रेंड हो गई। उनको क्या लगता है मैं सिंगल लाइफ जी रही हूँ? तो आज कौन है? आज कौन का क्या मतलब? बदलते रहते हैं, बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं। नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बदलते हैं, अच्छे बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो अच्छे बॉयफ्रेंड हैं? कितने हैं अभी? अच्छे बॉयफ्रेंड थे मेरे। फिलहाल कितने हैं? अर्शी खान के आज की तारीख में कितने बॉयफ्रेंड हैं? एक। कौन है? लड़का। नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। बताना चाहिए, गलत बात है। अरे देखिए, आप लोगों के बीच में बात करती हैं, खुल के बात करती हैं, आपके बेबाक अंदाज को लोग सराहते हैं, ये भी बता दीजिए। नहीं, उसका नाम मैं तो प्यार से डुग्गू बोलती हूँ। डुग्गू?
डुग्गू डुग्गू कौन है? बॉयफ्रेंड है। अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि आज तक अर्शी खान के कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? काउंट करने के लिए टाइम चाहिए? 2-3 नहीं सच्चे वाले। अभी 2-3 नहीं सही वाले। 2 या 3। नहीं 2 या 3 मतलब 23। अरे यार, 23 कितना कुछ भी बोल रहे हैं। 2 या 3 बस, ज्यादा नहीं। 23 मान लो। नहीं यार, 2 या 3। 1-2 कम ज्यादा कर लें उसमें। कर दीजिए आप, एक बचेगा फिर। नहीं तो 20-21 मान लेना। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? कितने हुए? 3-4। अच्छा चलिए ये बता दीजिए फिर कि पाकिस्तानी जो है आपको भाभी भाभी क्यों कहते हैं? वो तो वही जाने, अभी उनको मेरे को भाभी क्यों बुला रहा है। मैं तो इंडिया में शादी करने वाली हूँ और यहीं की भाभी बनूंगी मैं। हाँ, बोलते थे, बोलते हैं, बोलते नहीं, रहेंगे। तो कमेंट्स में और मैंने देखा कि आपको जो है पाकिस्तान के लोग भाभी कहते रहते हैं, पता नहीं, बता दीजिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, शाहिद अफरीदी और आपका कुछ सीन था क्या? नहीं, कोई रिलेशन में थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शाहिद बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ। ही इज वेरी नाइस पर्सन एंड लव यू शाहिद। स्टिल अभी भी He is या my- कभी किसी जमाने में? देखो यार, फिर वो यही हो जाएगा कि ऊपर नीचे बात हो जाएगी। लेकिन ये है कि ही इज वेरी नाइस पर्सन एंड लव यू एज ए रिस्पेक्टफुली बोला है मैंने, ऐसे कोई प्यार के उसमें नहीं बोला है। तो एज अ प्यार के उसमें कभी भी शाहिद अफरीदी के साथ नहीं था? पता नहीं, वक्त था, गुजर गया, अब कुछ नहीं है। हाँ, वक्त वो था, गुजर गया। तो शाहिद अफरीदी और आप एक दूसरे से प्यार करते थे? नहीं, अभी कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। करते थे नहीं करते थे? आई डोंट नो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई आपकी। यस, मैं गजनी बन गई हूँ। अच्छा, बिग बॉस के घर में आप गई थी Yes. और वहां से आप चर्चा में आ गई। यस। सबसे पहले ये बताएं, ये आम लोगों का सवाल है, फिर हम आपकी जर्नी पर जाएंगे। बिग बॉस के घर में एंट्री कैसे होती है? अगर किसी आम इंसान को, कोई इस वक्त जो देख रहा हो इस पॉडकास्ट को, हाँ जी। और उसे बिग बॉस में जाना हो, तो वो कैसे जा सकता है, अगर आप बता सकें? देखिए, बिग बॉस के अंदर उस टाइम में कॉमनर्स ज्यादा जा रहे थे विद सेलिब्रिटीज। तो जो भी जैसे हॉट डीवाज हैं, जो क्लास, मतलब जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, तो उस टाइम ये था कि लोग अर्शी खान को बहुत देखना पसंद कर रहे थे। तो गूगल पे ट्रेंड करना, वीडियोस ट्रेंडिंग करना, मेरा एक वीडियो था रश के कमर के ऊपर, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था। उसके बाद मुझे इंडिया मॉल से खुद ही कॉल आया कि अर्शी आप बिग बॉस में आइए, हम आपको एज ए कंटेस्टेंट लेना चाहते हैं। तो जो भी वायरल पर्सनैलिटी, जो वायरल रहते हैं, उनको मोस्टली इस चीज का एडवांटेज होता है कि आप बिग बॉस में चले। ओके। रश के कमर, तेरी तिरछी नजर, पहली नजर। पहली नजर, करेक्ट कर दिया आपने। रश के कमर, तेरी पहली नजर, इसके आगे? जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वाह। तो वो कौन सी वीडियो थी जो वायरल हुई और आप बिग बॉस में सीधा रश के कमर से अर्शी खान की एंट्री बिग बॉस के घर में कैसे? मैंने जैसे बोला कि उस टाइम बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे। इसी तरह आपने बनाई थी, ग्लैमरस वीडियो थी? ग्लैमरस ही वीडियो थी। उस टाइम के अंदर इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं एक कॉमनर थी। और अब जैसे अब इस टाइम में जो मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो होते हैं वो काफ़ी क्लासी होते हैं, अच्छे से फोटो शूट किया जाता है। लेकिन उस टाइम में तो ये था, कैमरा से कुछ भी बना लिया और डाल दिया, तो ऐसे ही था। लेकिन हाँ, बिग बॉस को एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो दबंग हो और मतलब इंटरटेन कर सके बिग बॉस के अंदर। और जब मैं बिग बॉस के अंदर, मैं आपको सच बताऊंगी, मेरा उस टाइम बहुत ख़राब फेस चल रहा था। इन 2018 मेरा घर था मीरा रोड दहीसर में, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो वहाँ से मुझे मेरा घर छीन लिया गया था और मेरे पास उस वक्त घर भी नहीं था। जब मैं बिग बॉस में गई थी और मेरे पास, मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, तब मैं 200 रुपये का एक स्कर्ट मतलब वो पहन कर गई थी, फ्रॉक टाइप का था, येलो कलर का, आज भी है मेरे पास पिक्चर। तो उस वक्त जब मैं गई बिग बॉस के, हमारे मले साहब बैठे थे, इंडिया मॉल के बहुत बड़े, वो जो हेड हैं वो वहाँ के हैं। तो उन लोगों ने, जब बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे और बहुत रिच लोग थे, उनको लग रहा था कि बिग बॉस के अंदर शायद रिचनेस देखकर अंदर किया जाता है, एंट्री दी जाती है। वो भी कॉमनर थे, कुछ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे। तो मेरे सामने बहुत हाई प्रोफाइल बन रहे थे एंड आई डोंट हैव, मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त, एक फोन था बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। बैंक बैलेंस आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे मेरे अकाउंट में। बैंक में थे? जी।
तो सबसे पूछा गया, बहुत उन्होंने हाई प्रोफाइल टाइप के आंसर दिए। लड़कियों ने कहा कि मैं वुमेन को सपोर्ट करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी और वुमेन पावरमेंट दिखाऊंगी। एंड कुछ लोगों ने अपने अलग अलग आंसर दिए। मुझे लास्ट में पूछा गया कि आप बिग बॉस में क्यों जाना चाहती हैं, तो मैंने कहा बिग बॉस में क्या करोगे आप जाकर, तो मैंने कहा मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, उनका जीना हराम कर दूंगी, घर के बाहर वो लोग बैठे रहेंगे, मैं उनको जीने नहीं दूंगी। तो दिस इज माई, ये मेरा आंसर था। और मले साहब ने मुझे एंट्री दे दी। मले साहब ये कौन है? ये वहाँ के हेड हैं। ओके, तो क्रिएटिव हेड कलर्स के? यस। या बिग बॉस के? नो, कलर्स एंड इंडिया मॉल। ओके, तो ये स्टोरी थी आपकी। यस। तो आपको सही मौके पर ये मौका मिला जब आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए थे, आप 200 रुपए का टिकट लेकर वहां पर पहुंचे थे, तो 1800 रुपए बचे होंगे फिर? नहीं यार, 2000 थे और बाकी कुछ दोस्त लोग थे जिन्होंने काफी मदद की। और मैं उस वक्त 1 महीने तक मुंबई के अंदर पीजी में रही थी। तो बस यही दुआ करती थी कुछ हो जाए। यानी जब आप बेघर थे तब आपको बिग बॉस का घर मिला? राइट। बड़ी बात है। यस। तो बेघर होकर फिर जब आप बिग बॉस के घर में गए, उसके बाद क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आया, कैसा लगा? पहले शुरुआत में आप ये बताइए कि जब आप घर में घुसे तब आपको कैसा लगा, क्या फील आ रही? मुझे ये लगा कि मुझे घर मिल गया। मचा देंगे आप? नहीं, मुझे लगा कि मुझे घर मिल गया। एंड मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं फर्स्ट टाइम एक लड़की जो मतलब जिसके पास कुछ नहीं है उस वक्त, और उसके सामने जिसके अकाउंट में 2000 रुपए हैं और उस वक्त उसके सामने सलमान खान खड़े हों, तो मैं उस टाइम भी जब मेरे आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड लगाया गया था, तो मैं दरूद शरीफ पढ़ रही थी। मैं सच बोल रही हूँ ये चीज़ कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मतलब एक चमत्कार हो गया कि किसी के पास कुछ नहीं है। एंड इतने लोग मुझे बोलते थे, ओ तुम तो अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि कुछ नहीं अर्शी, अब तो लीव इट, एवरीथिंग हो गया ख़त्म। फिर मैं सोचती थी यार कुछ तो होगा, अल्लाह पे छोड़ा मैंने, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 दिन के अंदर ऐसा अलग सा कुछ हुआ। भास्कर का फ़ोन आया जो वहाँ का हम लोगों को एंट्री दिलवाते हैं, और सलमान खान सामने, एंड मैं बिग बॉस में चली गई एंड सब बदल गया। अच्छा, बिग बॉस में तो आप चली गई, बिग बॉस की जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। हाँ। लेकिन ये एक नाम है जी, हितेन तेजवानी। हितेन तेजवानी और आपका क्या सीन है? लव यू हितेन। सीन क्या है? लव यू से काम नहीं चलेगा, पूरा बात बताई दीजिए। हितेन जो है वो आई डोंट नो, बट मैं जब उस शो में गई तो हितेन मुझे बड़े अच्छे लगे। इतने सिस्टमेटिक वाले इंसान हैं, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 रोटी खानी है, इसी वक्त खानी है, सुबह के टाइम उनके अंडा फ्राई करना है, उसके साथ पराठा लेना है, उसके बीच में कुछ नहीं खाना है, मतलब अलग अलग बड़े सिस्टम से चलने वाले इंसान हैं। खाने तक ही रहा, खाने तक। और रेडी होकर जब भी वो आते थे, मैं किचन में ऐसे काम करती रहती थी, वो सबसे पहले मेरे सामने आते थे और मुझसे पूछते थे कैसा लग रहा हूँ मैं। तो मुझे अच्छा लगा, मेरा क्रश हो गया। मतलब मुझे अच्छे लगने लगे थे हितेन। तो दूर दूर से बस नहीं, मैं नजदीकियां कभी बढ़ी नहीं, मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती थी, वो भी बोलते थे, मैं कभी उनके बेड पर नहीं बैठी। हितेन तेजवानी और अर्शी के बीच में नजदीकियां कितनी हैं? कुछ नहीं, कितने नजदीक गए? उस शो के बाद कोई नजदीकियां नहीं थी, कुछ नहीं। हमने आज तक अपने आप को बिल्कुल मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं कभी उनके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मैंने कभी उनके साथ वल्गर चीजें नहीं सोची, कभी नहीं सोचा कि ओह माय गॉड ही इज वेरी हॉट और काश कि मुझे ऐसा हो जाए, मिल जाए, नेवर एवर। वो मेरे लिए बड़ा एक प्यार वाला नहीं होता, एक सॉफ्ट मतलब अलग लेवल का प्यार। ओह माय गॉड ही इज वेरी क्यूट, क्या लग रहा है हितेन तेजवानी, क्या बोल रहा है, तो वो मेरे लिए था दूर दूर वाला प्यार, दूर दूर वाली मोहब्बत। अच्छा, आप सारे लड़कों का तो आप मना करते जा रही हैं। हाँ। तो सवाल फिर मैं दूसरा पूछ लेता हूँ। हाँ। तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं आज तक? नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड का शौक नहीं है, एंड आई बिलीव इन मैन। तो राखी सावंत और अर्शी का रिश्ता क्या कहलाता है? दोनों में बड़ा प्यार नजर आ रहा था, राखी सावंत और अर्शी में बड़ा प्यार है दोनों में, वो बिग बॉस में नजर आया। कितनी नजदीकियां थी आप दोनों की? राखी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरटेनिंग है, और वो एंटरटेनमेंट को लेकर काफी हाइपर हो जाती है। वो सोचती है कि कुछ भी कर देना है, बस कर देना है अर्शी, बस कर डालो। तो वो वैसी ही है। और मेरे डेफिनेटली हम 2-2.5 साल तक एक दूसरे के काफी क्लोज रहे हैं, लेकिन काम की वजह से वो अपने काम पर थी। होता है ना कि कुछ 2 लोगों के अंदर सबका अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। मुझे शायद उसका तरीका पसंद नहीं आया, उसको मेरा तरीका पसंद नहीं आया, तो हम लोगों ने एक दूसरे को दूर कर लिया। दूर कहाँ कर लिया, बातें तो बहुत करते थे आप लोग वहां पे।
बातें अभी वो किस मेरे तरह से की होती थी स्टिकर वो मांग विषय रही हो सकता है। अभी वो स्टिकर मांग रही थी मेरे अभी फोन पे कि मुझे स्टिकर भेज दो, स्टिकर भेज दो। स्टिकर क्या होता है, क्या कैसे वो स्टिकर, फोन पे जो व्हाट्सएप स्टिकर आते हैं, कैसे क्या मांग रही थी? कह रही थी सारे भेज दो, सारों का क्या मतलब? गंदे अच्छे सारे स्टिकर भेजो। ये बड़ी ब्रेकिंग आप दे रही हैं। राखी सावंत ने मांगी अर्शी से वल्गर फोटोज। नहीं, वल्गर फोटोज नहीं मांगी, ये अपने मुंह अपने वर्ड्स मेरे अंदर डालने की कोशिश मतलब क्या है स्टिकर मांगे, अच्छे वाले, कार्टून्स वाले, फनी वाले, गंदे वाले, गंदे नहीं वाले। बोले उसने, गंदा नहीं बोला कुछ कैसा भी। बोला? सब सब में क्या बोले हम क्या बोले दर्शकों को? दर्शक समझ लेंगे खुद ही। क्या हंसी तो मजाक अक्सर मांगती रहती हैं वो इस तरह के फोटोज, स्टिकर, नहीं यार, क्या बोल रहे हो, बेचारी पे इल्जामात लगा रहे हो। नहीं वीडियोस मांगती हैं? नहीं, राखी बहुत अच्छी है, ऐसा कभी नहीं बता दीजिए। नहीं, राखी बहुत प्यारी है, ऐसा नहीं करती। प्यारे लोग भी तो मांग सकते हैं। अरे बट मुझसे आपसे मांगा क्या? मेरी तो बातचीत इतना तो जानता नहीं है, हम वैसे भी नासमझ लोग हैं। राखी समझ में आता नहीं की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो सच्चाई बता दीजिए। नहीं, राखी ने कुछ नहीं मांगा ऐसा, और राखी मस्ती मजाक करती है मेरे साथ। किस तरह की, किस लेवल तक वो मस्ती मजाक जो एक होती है? लड़कियां करती हैं आपस में, वैसा वाला। कौन सा वाला? हंसी मजाक भी होता है, वल्गर भी वो होता वाला है, मजाक गाली करती है। गलौज राखी वाला भी सावंत होता का है। मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कुछ घोड़ा छाप की बात कर रही थी। मेरे साथ घोड़े की क्यों बात करेगी? मैं थोड़ी घोड़ा लेती हूँ। दोस्त आपकी हैं, कभी डिस्कस हुआ हो, बातचीत हुई हो? नहीं, एक दो बार फोन आया था, मैसेज आया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, बस और कुछ नहीं। क्या, किस तरह का? क्या जो अभी उसके साथ प्रॉब्लम हुआ है उसके हस्बैंड को लेकर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? कुछ नहीं, उसको यही बोला उसने कि पैसे वैसे उसने मेरे ले लिए हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुबई के अंदर हूँ, अभी भी वो शायद दुबई में ही है। अच्छा, तो राखी सावंत का तलाक किस कारण हुआ ये अर्शी को पता है? बोल दीजिए। मुझे तो लगता है कि राखी, आई डोंट नो, पैसे वैसे का ही कुछ हुआ होगा, उसके साथ पैसे लूटे गए होंगे और कुछ नहीं। ओके। और आदिल इस चीज को डिनाई करता है। ओके, घोड़ा छाप कारण तो नहीं है इसका, इस तलाक का, इस घोड़ा डिवोर्स क्या का? होता है यार? वो आपने नहीं सुनी क्लिप? नहीं, मैंने देखी नहीं है आपने? क्लिप सुनी है बट घोड़ा होता क्या है? वो मुझे भी क्या पता, मैं तो आपकी दोस्त है, आपकी दोस्त ने बोला है, आपको पता होना चाहिए। वो कहते हैं कोई दवाई होती है सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, वो लेते थे, फिर उसके बाद एक वीडियो पर पब्लिक डोमेन में, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब यार हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ है वो मैं कैसे बता सकती हूँ? करीबी दोस्त आप खुद बता रही हैं, बातचीत होती है। अब करीबी दोस्त है कि तू वेडिंग नाइट पे थोड़ी मेरे को इनवाइट कर देगी? वेडिंग नाइट की बात तो बात हुई होगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने तो पब्लिकली बोला है, तो कुछ हुआ ही होगा। चलिए, पहली बार दर्शक जो अर्शी को जो है शर्माते हुए भी देख रहे हैं। मैं शर्माती हूँ यार मोहसिन, तुम मुझे कौन सी कैटेगरी में रख रहे हो? मतलब आप एक मजबूत महिला मानी जाती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन, जो शर्माती नहीं है, दबंग है, अपने एकदम मजबूती से बात रखती है अपनी। हाँ। फिर भी आप छुपा रही हैं, बता नहीं रही। नहीं तो पता भी तो होना चाहिए इंसान को, पॉडकास्ट पे झूठ थोड़ी बोल देंगे हम तो बैठकर। दोस्त आपकी बात होती तो होगी। अरे तो वो नहीं बताई मेरे को, ये कौन सी बात होती है? अब पूछेंगे आप? अब पूछूंगी स्टिकर भेजने के बाद, वो वल्गर फोटोज भेजने के बाद मैं पूछेगा। भी पूछूंगी आपके पॉडकास्ट के बाद कि बता घोड़ा मोड़ा क्या है, क्या बोली है तू? हाँ बस ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिना खान की बात करते हैं। Okay. आपकी साथी रही हैं और एक खराब समय से वो गुजर रही हैं, और हमें याद है कि आपने एक बार कहा था हिना खान के बारे में कि अगर वो बाल कटवाएंगी तो आपको बड़ा खराब लगेगा, लेकिन उन्हें कटवाने पड़े हैं। कुछ कहना चाहेंगे? बात हुई कभी उसके बाद? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ हम यही चाहते हैं सब कि अच्छी रहे, वो हेल्दी रहे, जल्दी ठीक हो। नॉटी क्वीन भी कहते हैं आपको, नॉटी क्वीन, माई नॉटी क्वीन। हाँ, अच्छा लगता है? नॉटी सुनना तो सबको ही अच्छा लगता है। अरे यार, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपनी इंडस्ट्री के अंदर सब शरीफ ज़ादे बैठे हुए, शराफत से भरे पड़े हुए। आज तक महेश भट्ट की मूवी में किसी ने किस नहीं किया है, इमरान हाशमी ने किस नहीं किया, किसी ने बिकनी मनोकनी नहीं पहनी है, अर्शी खानी ने सब कुछ किया। क्या बात कर रहे हो यार मोहसिन? अच्छा, कैरी मिनाटी है और शाहरुख खान है, हाँ। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है? नेवर एवर, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि शाहरुख खान जो है वो एक आर्टिस्ट है, एक्टर है, कैरी मिनाटी यूट्यूबर है। कैरी मिनाटी की अपना लेवल है, शाहरुख खान का लेवल अपना है, लेकिन शाहरुख और कैरी मिनाटी में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ओके। राखी सावंत और आपकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी?
बताइए, दर्शक जो सुनना चाहते हैं, बड़े आपके इंटरेस्टिंग किस्से तो रहे हैं, वो स्टोरी सुना दीजिए बिग बॉस के अंदर या बाहर। बाद वो मुझे इतना एक बार बहुत बेवकूफ बनाई थी कि खली जी का एक इवेंट था, उसके अंदर उसने एक सीन किया था जिसमें उसके लग गया था कमर पे, तो वो स्टोरी काफी वायरल हुआ था। लेकिन राखी ने मुझे इतना बेवकूफ बनाया, मैं उससे बोली तुम्हें लग गया है, तुम्हें दर्द हो रहा है, हाँ बहुत दर्द है, हाँ बहुत दर्द है, लेकिन बाद में पता चला कुछ नहीं हुआ था। राखी इतना झूठ बोली है तू इतना झूठ बोली है। तो झूठ बोलती रहती है, आपको पता है, जानती हैं आप। वो एंटरटेनिंग है और एंटरटेनमेंट के लिए वो सब करती है, उसको मस्ती मजाक ये सब करना उसके लिए। आप पोजेस बहुत देती हैं, अभी देख रहे थे हम, आप बैठे बैठे भी, वीडियोस में भी। आजकल पेपराजीज का बड़ा जमाना चल रहा है, और जब पेपराजीज होते हैं और आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो पेपराजीज जनरली, कोई भी सेलिब्रिटी आता है, कोई भी आर्टिस्ट आता है तो उससे कहते हैं भाई आपको ये पोज देना है, इस तरीके से देखना है, इस तरीके से। जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पर पेपराजीज मिलते हैं तो कोई खास पोज देने के लिए वो आपसे कहते हैं डिफरेंट पोज कुछ? बैक किस तरह से होता है? मैम प्लीज मूव करिए, मैम बैक साइड मूव करिए, तो इसलिए मैं बोलती हूँ बैक तो जरूर लोगे तुम लोग। तो वो एक फेमस पोज है आपका, बना दिया है, अभी क्या करूं, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूं। पेपराजीज की वजह से हमने कई आर्टिस्ट देखे हैं, वो जानबूझकर बैक नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आपको चलाना तो बैक वाला ही है, तुम बैक दिखाएंगे नहीं, फिर भी वो बैक देते ही हैं, आप देखते हो। आपको भी अपनी बैक पसंद है इसीलिए आप बैक दिखाते हैं। मैं तो, मुझे खुद अपने आप को खुद पूरी ही पसंद हूँ, तो बैक ही कहाँ है, मैं तो खुद अच्छी हूँ, अच्छी तो हूँ मैं तो बैक आप पोज पूरा अच्छे से दे देते हैं पेपराजीज को। अब ये तो बड़ा अजीब सवाल है पेपराजीज को, पेपराजी को क्या देंगे, वो तो सभी चलते चलते सब कर लेते हैं वो। ओके 2017 में आप सेकंड मोस्ट सर्च्ड पर्सन भी रही हैं 2017 में। नो, इन 2017। ओके, मेरी टीम ने तो 2017 ही दिया। अच्छा। आपको कुछ और ईयर याद आ रहा है? 2017, राइट। हाँ ठीक है, अब इसे मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूँ, वो चेक कर लेंगे। आप कह रही हैं 2018, मेरी टीम ने 2017 आई वाज इन बिग बॉस। ठीक है, तो 2017 में आपको यू वर द सेकंड मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑन गूगल। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था, आपने सोचा था? इसका भी मैं किस्सा बताती हूँ आपको कि जब मैं सलमान साहब के सामने खड़ी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि ट्रोल क्या होता है, ट्रेंडिंग क्या होता है, ट्रोलिंग क्या होती है, ट्रेंडिंग क्या होती है। तो बस मेरे मुंह से एक अल्फाज निकला था कि सलमान साहब ने पूछा था क्या होगा अगर बिग बॉस में जाओगी, बाहर क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर्सनालिटी बनूंगी और लोग मुझे बहुत सर्च करेंगे। वो क्या, जब मैं बाहर निकली तो वर्षा करके हमारी एक टीम की है इंडेमॉल की, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोलती हैं अर्शी यू आर द मोस्ट गूगल सर्च सेलिब्रिटी। मैंने कहा अरे ये क्या होता है? तो बोले एक लिस्ट निकलता है जिसके अंदर टॉप 10 पर्सनालिटीज रहती हैं, उस लिस्ट में आप सनी के नीचे हो। तो मैं उसे हिंदी में कह देता हूँ दर्शकों के लिए कि 2017 में गूगल पर आप दूसरी इंसान थे जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया। पहले पर उस समय सनी थी और सेकंड पर आप थे। यू आर प्राउड ऑफ इट? हाँ, गर्व है आपको इस चीज का? डेफिनेटली गर्व है। और जब टीम वालों ने आपको बताया तो क्या रिएक्शन क्या था? नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि गूगल पे एक लिस्ट निकलती है जिसमें टॉप 10 पर्सनालिटीज रहती हैं। मुझे बाद में पता चला कि ऐसा भी होता है कि जिसमें आप जो ज़्यादा फेमस लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनका नाम आता है एक कैटेगरी में कि इनको सर्च किया गया है गूगल पे। तो मेरे लिए तो था डेफिनेटली, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि उसके अंदर शिल्पा शिंदे भी थी। एक क्योंकि दबंग की बात आपने करी कि एक दबंग के रूप में आप बिग बॉस के अंदर गए, वहां पर दबंग खान थे जो होस्ट कर रहे थे, और आमतौर पर ये माना जाता है कि सलमान खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके सामने जल्दी से कोई भी व्यक्ति, वो सेलिब्रिटी हो या कोई आम व्यक्ति हो, बोल नहीं सकता। लेकिन वहां पर हमने देखा कि उनके साथ भी आपकी नोकझोंक हुई। आपने यहां तक भी उनसे कहा सामने से कि भाई आप दोबारा से आ गए और मुझे पता था कि आप मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाने आए हैं। हाँ। सलमान खान के सामने बोलना और उनके साथ नोकझोंक करना, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में? नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे पता है, मैं हमेशा से मुझे पता है, मैं जब भी बिग बॉस में गई हूँ तो वीकेंड के वार पे आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खाना खाकर पानी पीकर अपने एक सोफे पर बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सलमान साहब मेरे ऊपर ही वीकेंड का वार निकालने वाले कांड मैंने करके रखे हुए हैं। तो मुझे पता था कि वो मेरे लिप्स पे एक कमेंट कर रहे थे कि एक बात बताओ,
जब आई थी पहले तो लिप्स तो इतने मोटे नहीं थे, तो मैंने कहा मुझे पता है आप मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाएंगे, मुझे इस चीज़ का पता था। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैंने तो तुम्हें हमेशा इज्जत दी है। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी मुझे पता है कि आज आप खिलाएंगे मेरे को जिल्लत के लड्डू। तो उस पर हमारी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई। फिर वो नोकझोंक तो हुई नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर दी, क्योंकि मैं तो उनसे मजाक कर रही थी। अब उन्होंने फिर ऑफ कैमरा मेरे से बोला कि मैं इतनी इज्जत से बात करता हूँ, क्या मैंने जिल्लत के लड्डू खिलाए तुमको? और हमारे वीडियोस को लोग इतना पसंद करते हैं, जब भी सोशल मीडिया पर आता है तो मतलब लोग पसंद करते हैं सब चीज़ों को। वो मेरी उर्दू का जो लहजा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा अरे सर सलमान साहब मैं तो मजाक कर रही थी, पता नहीं आपने क्यों इतना वो कर लिया। कहना अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो वो तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था, लेकिन अब इंडिया मॉल टीम में धन 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 करके दिखाई, ये कहा अर्शी खान के साथ, ऐसा कुछ नहीं था, वो इतना भी नहीं था। ये कुछ नहीं था। सलमान खान से आप कह रहे हैं कि आप, मुझे पता था मेरे पास आएंगे और मुझे जिल्लत के लड्डू खिलाएंगे। हाँ तो खिला ही रहे थे ना, वो मेरे लिप्स पे कमेंट कर दिए। अच्छा चलो यही बता दिए। अच्छा फिर ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया क्या? आपने बताया क्या बताया? जो भी बातें आप कहना चाह रही थी। कैसी वाली? सलमान खान पर भी क्रश है ना आपका? सलमान खान के ऊपर किसका क्रश नहीं है? मैं एक लौती संतान या एक लौती लड़की नहीं हूँ जिसका क्रश, सबका क्रश है। सलमान खान को लड़कियां बेहद बेहद पसंद करती हैं। सलमान खान जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो किस तरह के इंसान है वो, कैसे व्यक्ति हैं? ये बहुत मतलब मैं पहले सोचती थी कि सलमान साहब सीजन 11 में बहुत डिफरेंट थे। अच्छा। मतलब हमारा जो सीजन 11 हुआ था उसमें वो काफी गुस्से वाले तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कम बात करते थे, थोड़ा बहुत बोलते थे। अब लेकिन 14 में वो बहुत डिफरेंट हो गए थे, वो बहुत बात करते थे, ऑफ कैमरा भी हम लोगों से बात करते थे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मतलब मुझे तो हमेशा सलमान खान ऑफ द कैमरा क्या बातें करते हैं आमतौर पर? कुछ भी बात कर लेते हैं वो तो। मेरे जैसे मेरे चेहरे पे ऐसे बाल आ जाते थे तो कहते थे जरा साइड कर लो, एक आंख नहीं दिख रही है तुम्हारी। वो मतलब फनी वे में चीजें करते हैं। फिर जैसे मैं साड़ी हमेशा कमर कम दिखाती हूँ, मतलब सलमान साहब बैठे रहते हैं। सलमान खान हाँ क्योंकि कमर कम दिखाती है। हाँ सच में। ये सच में? हाँ ये सच। ये नया है कुछ दर्शकों के लिए? नहीं, मैं कभी भी, आपने बिग बॉस शायद नहीं देखा, मैं सलमान साहब के सामने कभी भी ऐसे कपड़े पहनकर ही नहीं बैठी हूँ जिसके अंदर ज्यादा कुछ दिख रहा हो। आप समझ रहे, ये रिस्पेक्ट है उनकी। तो मैं हमेशा साड़ी ऊपर करती थी और ये पल्ला इधर रखती थी, बिल्कुल कुछ ना दिखे। क्योंकि हमारे साइड में एक लड़की थी, नाम नहीं लूंगी मैं, उसका थोड़ा सा ऐसे दिख रहा था, तो सलमान साहब ने उसी टाइम बोलते थे थोड़ा ढक के आओ। तो वो ऐसे ही हैं, मतलब उनको ज्यादा इतना मतलब वो रिस्पेक्ट। फिर वो ऑफ कैमरा बोलते थे कि ये पुराने बाबा आदम के जमाने की यहाँ क्यों बांध के बैठी हुई हो? मैंने कहा वो इधर नीचे नहीं कर रही हूँ, इतने पल्ला इधर है, पूरा ऐसे पैक क्यों बैठी है साड़ी के अंदर। तो ऑफ कैमरा ऐसे मस्ती मजाक। चलिए, उन्हें आपने नहीं बताया होगा, लेकिन फिर दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपके होंठ इतने मोटे कैसे हो गए? मोटे नहीं हुए हैं, ये पहले तो ऐसे नहीं थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने नोरा फातेही अच्छा, बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय चॉइस है? बाय चॉइस। आपने नोरा फातेही को देखा होगा किसी सीजन? अच्छा, तो फिर ये बता दीजिए कि आज देखा तक कि नहीं देखा? मैं कम देखता हूँ। हाँ, मैं तो फिर थोड़ा अब उस नोरा को देख लीजिए और इस नोरा को देख लीजिए तो आपको बहुत फर्क दिखेगा। मैं अपनी इंडस्ट्री में अपने काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ तो कम देख पाता हूँ। तो फिर मुझे ही टारगेट मत बनाओ। नहीं, आपसे बातचीत थोड़ी, नोरा से बात होगी तो उनसे भी पूछूंगा। हाँ पूछना। तो बताया नहीं आपने? कुछ नहीं, थोड़े से फिलर्स हैं और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे लिप्स। अच्छा, कितनी सर्जरी कराई है आपने? ये कुछ नहीं करवाया ऐसे फेस में, इस पे कोई सर्जरी नहीं है। लोग बेफजूल बात करते हैं। देखिए, आप एक कॉमन इंसान रहता है तो उसका लुक बहुत डिफरेंट होता है। जब वो एक सेलिब्रिटी की श्रेणी में उसमें लेवल पे आ जाता है तो उसका थोड़ा लुक चेंज हो जाता है। लोग उसके डिजाइनर्स, उसके डॉक्टर्स, आपका स्किन का ट्रीटमेंट लेना, आपका हेयर लुक, आपका मेकअप, जब चीजें चेंज हो जाती हैं तो होता है। हाँ, मैंने एज सर्जरी जरूर करवाई है। कौन सी सर्जरी? बटक्स। ओके। कितनी सर्जरी हुई? एक ही सर्जरी। अच्छा, एक ही कराई है। ओके। और कोई नहीं पक्का? वो बस मैंने जो मेन बात जो मेन सर्जरी है वो मैंने आपको बता दिया, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक चेंज करके आगे निकलते हैं। 2016 में पाकिस्तान के एक मदरसे के मुफ्ती ने आपके खिलाफ एक फतवा जारी किया था। आपको याद है? नहीं याद आपको? आपने उसमें फतवे में आपके बारे में कहा गया था, जब आपने हिजाब के साथ
बिकनी पहनकर एक फोटो हाँ, पोस्ट ये करी बात थी। आज मैं क्लैरिफाई कर ये मैं दूं क्लियर आप कर देता लोगों हूँ, को। दोबारा से मैं इसे हाँ, रेक्टिफाई आपके करके सवाल क्वेश्चन कर बोलिए। लेता यस रेक्टिफाई करके सवाल कर लेता हूँ। यस आपने 2016 में हिजाब के साथ बिकनी पहनकर एक फोटो पोस्ट करी थी, उसके बाद आपके खिलाफ फतवा जारी किया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं, एक बंदा था जिसका नाम तो नहीं बताऊंगी, हमारी एक टीम जब मैं शुरू में यहाँ पर मुंबई में आई थी, उस बंदे ने मेरा नाम यूज करके बहुत सारे ऐसे न्यूज चलाई है ताकि उसका न्यूज चैनल बढ़े, ठीक है, जो उसका ऑनलाइन जो पोर्टल होते हैं उसके ऊपर। सो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मेरा ना पिक्चर है ना मैंने हिजाब पहना हुआ है। इवन उन्होंने वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था, एक बड़े शौकीन दिखते हैं, क्या नाम है अल्लाह अच्छे से दिखते हैं, बिल क्लिंटन? ना बिल क्लिंटन नहीं, एक और थे अभी जो थे, ओबामा नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प। तो उसने क्या किया, मेरा पिक्चर लेकर हाफ सेक्शन लेकर एक मतलब साइकिलिंग शॉट्स होते हैं उसके पीछे उनका पिक्चर चिपका दिया। भाई वो तो मेरा पिक्चर ही नहीं है, अब बना बना के ऐसे वायरल कर देना। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता है जिनकी चीजें बेफिजूल वायरल कर दी जाती हैं। फिर मैं बाखुदा वो मेरा पिक्चर नहीं था, मेरे ऊपर फतवा निकला, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन उसने अपना ऑनलाइन पोर्टल बढ़ाने के लिए मेरी पिक्चर्स का यूज़ किया है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इस्लाम की कभी भी बेअदबी नहीं करूँगी, ना मैंने शुरू में की है, ना आज करूँगी, ना आगे करूँगी। हाँ, मैं बोल्ड हूँ, मॉडर्न हूँ, वो काफ़ी सारे लोग हैं, नौरा है, सारा है, सब है, लेकिन मैं इस्लाम की बेअदबी कभी नहीं कर सकती और ऐसा मैंने कभी नहीं किया। आपकी बिग बॉस की साथी रही हैं गहना वशिष्ठ, तो गहना का कहना है कि आपने 50 साल के व्यक्ति से शादी कर रखी है। गहना से अभी मेरे थोड़े दिन पहले बात हुई थी एंड उसने मुझसे सॉरी भी बोला इस चीज़ के ऊपर। और देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए बहुत ऐसी बातें कर देते हैं जिससे मतलब उन्हें हाइप मिल सके। आई थॉट शी वांट टू गो इन बिग बॉस, और हो सकता है कि एक राइवल फेज मतलब दिखाने के लिए वो ये करना चाहती हो कि मैं अर्शी खान की बैंड बजा दूंगी शो के अंदर जाकर। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने उस चीज़ के लिए सॉरी बोला। वो अभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस करती है, ठीक है। मैंने लेकिन उस चीज़ का जवाब नहीं दिया मोहसिन, क्योंकि जो चीज़ है नहीं तो मैं उसके लिए जवाब ना दूं। और 10 लोग मेरे बारे में 10 बातें करते रहेंगे तो मेरी तो ज़िंदगी उसी में गुजर जाएगी कि मैं इसका भी, जब जैसे आपने हिजाब का बोला, वो हिजाब की बात आई है और डेफिनेटली मैंने हमेशा क्लैरिफाई किया उस चीज़ को कि वो मेरा पिक्चर है ही नहीं। आप कोई भी पिक्चर किसी के साथ डाल देगा तो मतलब उसमें मेरे गलत आरोप है, आप डिनाई कर रहे हैं। और गहना ने अर्शी खान से माफ़ी मांगी। हाँ, माफ़ी, ये बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल माफी मांगी और बिल्कुल वो रोकर माफी मांगी उसने। ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग में तो अब आपको फर्क पता चल गया है ना, अब पता कि ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग क्या होती है। Right. अब अर्शी खान को पता है। yes. 2021 में बिग बॉस की आफ्टर पार्टी में आप लेडी गागा का ड्रेसअप होकर आप गए थे और उसके बाद आपको ट्रोल किया गया था। ट्रेन नहीं किया गया था, ट्रोल किया गया था। मैं चाहती थी ट्रोल कर। अच्छा, आप चाहती थी? तो ट्रोलिंग आपको पसंद है? नहीं, ट्रोलिंग पसंद नहीं है। हुआ ये कि वो ड्रेस मेरी वैनिटी में आया और मैंने कहा यार ये ड्रेस तो काफी फूला फूला सा लग रहा है। अब मैंने वो पहन तो लिया, लेकिन जब मैं एंट्री ली हूँ, सलमान खान साहब जब खड़े हुए थे तो वो मुझसे देखकर बोलते ये क्या सोफा पहन कर आई है? सलमान खान ने कहा। हाँ, मैंने कहा पता नहीं है, तो मैंने कहा कोई इंटरनेशनल लेडी गागा है उसके कपड़े। अब वो ऑल टाइम में उन्हीं के पास ही खड़ी थी, बस यही देख रही थी यार मैंने क्यों पहन लिया, क्यों पहन लिया, क्यों पहन लिया। अब पार्टी भी चल रही है और मेरे को बार बार देख देख कर कह रहा है ऐसे ये क्या पहन कर आई है तू। इवन नोरा मेरे पास आई, नोरा ने मेरे को बोला अर्शी यू लुकिंग वेरी गुड। ना, मैंने अपने डिज़ाइनर से इतना बार बोला है कि मेरे लिए ऐसे कपड़े बनाओ, कभी बनाते ही नहीं है। मैंने दिल में सोचा ये तो कह रहा है सोफा, ये कह रही है अच्छा है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अली मुझसे बार बार बोल रहा है जाना जाना वैनिटी में चेंज करके आना, जाना जाना। नौरा फतेही ने पूछा अर्शी खान के डिजाइनर का नंबर पता नाम? नहीं, नंबर पता नाम नहीं पूछा। उन्होंने ये कहा कि मेरे डिजाइनर्स मेरे लिए ऐसा ड्रेस क्यों नहीं बनाते। तो नौरा फतेही को अर्शी का स्टाइल बड़ा पसंद है। उस वक्त पसंद आया वो जो ड्रेस पहना था मैंने। ओके, मुफ्ती मेनक है, जानती हैं?
बड़ा आपके लेकर तो बड़ी आलोचना हुई है आपको मुफ्ती मेनक को आपने इस्लामिक सेल्समैन कहा है। वही तो बात है, ये मुफ्ती मेनक को अर्शी खान ने इस्लामिक देखिए, मैं मुफ्ती मेनक से दिल से माफी चाहती हूँ। मैंने आज तक आपसे ना बात की है, ना मैंने ये कभी इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अल्लाह करे कीड़े पड़े उनके अंदर जो झूठा नाम लेते हैं मेरा और बेफिजूल मेरा नाम बदनाम करते हैं कि मैंने इस मुफ्ती के बारे में बोला है, उस मुफ्ती। मैं जब जानती ही नहीं हूं तो मैं क्यों बोलूंगी? मेरे को जूते थोड़ी खाने हैं लोगों से, क्यों मैं करूं सब बदनाम? नाम कहाँ आ जाता है और ये अल्लाह बेहतर जाने। देखिए, जब तक मैं सिर्फ एक चीज मानती हूँ, जब तक मैं मुंह से ना, जानकारी में है ना ये नहीं, आपके साथ नहीं, मैंने देखा भी नहीं है सच में बाखुदा। जब तक मैं मुंह से ना बोलूं, सारे मुफ्तियों से मैं बोलना चाहती हूं, सर आप लोग ना माने, ये कुछ भी छापते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मेरा कोई वास्ता नहीं है इन सब चीजों से। तो आपको अननेसेसरी बदनाम किया जा रहा है, तो आप राजनीति में भी आ गई थी। अल्लाह करे वो लोग भी बदनाम होंगे ना, मेरे को कोई मतलब नहीं, करो बदनाम कितना कर सकते हो। तो फिर तो राजनीति में आप आई गई थी, 2019 में आप राजनीति में आई थी, कांग्रेस आपने ज्वाइन कर ली थी, चुनाव लड़ने वाली थी, फिर क्या रहा? नहीं, मैंने सोचा कि देखिए, अब मैं नेताजी कह सकता हूँ या नहीं? अभी नहीं, पॉलिटिक्स जो आप ज्वाइन तो कर चुकी थी। हाँ, अब नहीं हूं ना, अब नेताजी नहीं बोल? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एज एन आर्टिस्ट मैं छोटे शॉर्ट्स कपड़े पहनती हूँ, कहीं भी स्टेज पे परफॉर्मेंस देना पड़ता है, पब्लिक के अंदर ऐसे करके फ्लाइंग किस देना पड़ता है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ अभी। तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिशियन होना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी एक आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और अपनी कंट्री के लिए आपको एक ऐसा रहना पड़ेगा कि लोग आपके ऊपर उंगलियां ना उठाएं। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी पहले लाइफ बहुत डिफरेंट रही है, बाद में उन्होंने बहुत एक अच्छा सा गेटअप ले लिया है। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं 10 जगह स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हूँ, शोज कर रही हूँ, इंटरव्यूज हो रहे हैं, गाने आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये अभी मेरे हिसाब का नहीं है। अभी जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ शायद मैं इन सब चीज़ों से हट गई हूँ, इंडस्ट्री मुझे छोड़ना है, तब मैं पॉलिटिक्स डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी। यानी यही कारण था कि अर्शी खान राजनीति में आई और जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से वापस चली गई। दोबारा आएंगी राजनीति में? हाँ। अर्शी खान कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? बीजेपी। पक्का? हाँ। कब ज्वाइन कर रही है? 2025 एंड में। 25 एंड में? समय तय है? पहले ही तय कर चुकी है? हाँ, विंटर में। तो कहाँ से ज्वाइन करने वाली है? दिल्ली से। किससे बात हुई? किसी से नहीं। तो फिर कैसे ज्वाइनिंग? क्यों बताएं? नहीं बताएंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, क्यों ना लड़े, हम इंडिया के लिए कुछ तो करें। आज तक किया क्या है हमने? बीजेपी तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, मुस्लिम्स को टिकट देती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी सबको मैं सच बता रही हूँ, ये सब गलत फहमी है। मुझे जितना सपोर्ट हर जगह से मिलता है एज ए मुस्लिम, मैं सच बता रही हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, आई डोंट नो, मुझे कांग्रेस का फेज इतना याद नहीं है, तब मैं इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बीजेपी के टाइम में मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे एज ए मुस्लिम दुआ सलाम होती हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खड़े होते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा काम करते हैं। मुझे आज तक ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली है कि उन लोगों ने मुसलमानों को पीछे रखा है या फिर हिंदू को आगे रखा है। नेवर एवर। मेरे लिए हमेशा इक्वल रहा है। परिपक्व नेता की तरह बात कर रही हैं। नहीं, मेरे लिए हमेशा इक्वल नहीं, मुझे ज्वाइन करे या ना करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता रही हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मुसलमान है तो इसको अलग रखो, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हमारी वो बात ही नहीं करी आपने, चुनाव लड़ने की बात करी, तो मैंने कहा कि बीजेपी अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है, मुस्लिम्स को टिकट कम देती रही है, ना कम देती है, ना के बराबर हो सकता है वो ना के बराबर की कैटेगरी से जिसको कम देती है वो मुझे मिल जाए। वो तो एक ही टिकट मिला था पूरे हिंदुस्तान में, केरला में। देंगे, बीजेपी वाले अच्छे बनेंगे। इसका मतलब बात हो गई है किसी से? नेताजी का नाम ले लीजिए, कौन से नेताजी से बात की है बता दीजिए। नहीं, क्यों, आप मेरा काम क्यों खराब करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, भविष्य की क्या योजना है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो मेरे काम चल रहे हैं इंडस्ट्री में, 3 वेब सीरीज करके रखी है। अभी एक मूवी रिलीज हुई थी खेसारी के साथ, कुछ मूवीज, कुछ सॉन्ग्स हैं, एक हिंदी मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग आने वाला है मेरा। बाकी हो सकता है बहुत जल्दी मैं भी YouTube चैनल स्टार्ट कर दूं, अपना पॉडकास्ट आपको बुलाऊंगी मैं उसमें। मेरा काम इंटरव्यू लेना है। नहीं, मैं इनका भी इंटरव्यू लूंगी, इनसे भी मेरा काम सवाल पूछना है, सवालों का जवाब देना नहीं है। मैं कैमरे के इस तरफ रहता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं ले लूंगी। तो बस यही है, अभी मैं फ्लो में चलती हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऊपर काम देने वाला अल्लाह है,
कोई रियलिटी शो में भी हम देख सकते हैं आने वाले दिनों मे भी हो सकता है कोई अच्छा शो होगा तो मैं जरूर करूंगी, मेरे लायक होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिग बॉस शो करके रखा है, उसके बाद मैं उससे छोटा कोई रियलिटी शो कर दूं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कौन सा शो ऐसा है जिसे आप मानते हैं कि हाँ बिग बॉस के लेवल का है या उससे ऊपर है? मुझे नहीं लगता। कोई नहीं है, तो इसका मतलब रियलिटी शो में आप जल्दी में आने नहीं वाले? नहीं, अगर आना है तो फिर से मैं बिग बॉस में ही आऊंगी। बिग बॉस में दोबारा आने की बात हुई है, लग रहा है? नहीं, हो सकता है कभी भी बुला लेंगे, हमारा ही तो शो है, हमारा ही घर है। अच्छा, एक चीज और बताइए, फिर बिग बॉस की बात आई है तो दर्शकों के बीच में ये भी रहता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है। हाँ। वहां सारी चीजें पता होती हैं, पहले से ही पता होती है। सच्चाई है इस बातों में? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की इमेज खराब हो जाती है या फिर उन लोगों को मतलब ये लगता है कि हम बाहर निकल के ज्यादा ही बेइज्जत हो गए, तो वो बिग बॉस शो को बोलते हैं कि हमें तो स्क्रिप्ट दी गई थी, हमसे करवाया गया था। सलमान साहब के ऊपर ब्लेम करना कि उसने हमारे साथ वीकेंड के बार पे ऐसा किया वैसा किया, उनके लिए 10 तरीके के बेफिजुल इंटरव्यूज देना, तो देखिए ब्लेम तो सब पे लगते हैं, सलमान साहब के ऊपर भी लगते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। तो जो भी ट्रेंडिंग पर्सनालिटी है हमें झेलना दौड़ता है तो बस ठीक है, ये झूठ है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये फुल रियलिटी शो है, 1% स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, मुझे ये लगता है कि शायद शो के विनर पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता होगा। ये मैं अगला सवाल पूछने वाला था। हो सकता है, अगला सवाल, लेकिन हाँ, शो रियल है भैया। विनर के लिए थोड़ा बहुत होता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ जिन लोगों ने ज्यादा काम किया है कलर्स के साथ, विनर कैटेगरी में वो यानी बिग बॉस में विनर के साथ पक्षपात होता है। ये आप डंके की बड़ी बात है, डंके की चोट पे बोल रहे, होता है, बिल्कुल होता है। जो उनके साथ बिग बॉस कौन जीतेगा ये पहले से तय होता है? बिल्कुल नहीं, तय नहीं होता है, लेकिन उस टाइम डिसाइड भी हो सकता है और चेंजेस भी आ सकते हैं उसके शो के अंदर। लेकिन चैनल डिसाइड करता है कि बिग बॉस कौन जीतेगा, ये दर्शकों के वोट डिसाइड नहीं करते हैं। आप ये कह रही हैं? मे बी बड़ी बात है, बड़ी बात है डेफिनेटली। क्यों, जब लास्ट में स्टेज पे लाकर मुझे आउट कर दिया जाता है और पब्लिक को यकीन नहीं होता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं इस चीज़ पे एतबार नहीं करती कि पब्लिक मेरे को निकाल सकती, क्योंकि मैं इतना एंटरटेन करती हूँ। तो इस चीज़ पे डेफिनेटली होता है बिग बॉस के अंदर कि उनके जो पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है लास्ट जो फेज होता है बिग बॉस का, उसमें। और जो नए लोग होते हैं, बिग बॉस कौन जीतेगा ये तय बिग बॉस वाले करते हैं, आपके वोट नहीं। हाँ, हो सकता है। ओके, इसी वजह से आप बाहर निकल गई? नहीं, मुझे तो वो लोग विनर बनाते भी नहीं। मैंने तो उस शो के अंदर इतनी मेहनत की, सारी चीजें की, लेकिन ठीक है, मुझे बनना भी नहीं है कोई विनर। आपका फेवरेट डायलॉग याद है आपको जो बिग बॉस में आप बोलते हो बार बार? आवाम सब जानती। आवाम सब याद आती है बिग बॉस की, घर की? बहुत यार, हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ, सोचना नहीं है, हाँ, जल्दी जवाब देना है। ओके। फेवरेट हीरो? शाहरुख खान। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग। फेवरेट डे ऑफ द वीक? फ्राइडे। फेवरेट सिटी इन इंडिया बिसाइड्स द वन यू लिव इन? दिल्ली। निकनेम योर पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल यू? अर्शिया या फिर अर्शिया ही बोलते हैं मोस्टली, या अज्जू। और बॉयफ्रेंड? बेबी। अभी वाला पहले वाला? सब बेबी बोला नहीं, नाम चेंज करो, सब ये बेबी बेबी बुला रहे हैं। बेबी। चलिए लास्ट सॉन्ग यू डाउनलोडेड? लास्ट सॉन्ग मैं डाउनलोड नहीं करती। सी आई लाइक, मुझे अंडर द इन्फ्लुएंस बहुत पसंद है, क्रिस ब्राउन का। ओके। फेवरेट पर्सन? अकील। ओके। एन एड यू वुड लव टू डू? एडवर्टीजमेंट। लक्स। परफेक्ट आइडिया डेट? आइडियल डेट कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे इतना इस डेट मेट के बारे में नहीं सोचती। बॉयफ्रेंड फिर कहाँ लेके जाता है? लेकर कहाँ जाता है, वो तो खुद आता है। तो आप लोग जाते नहीं है कहीं, डिनर लंच कहीं? नहीं, मैं नहीं जाती। ओके। आइडियल मैन? आइडियल मैन मेरे लिए भाई वो है जो कम बात करे, ठीक है, ज्यादा मस्ती मजाक ना करे, मेरे सामने लड़कियां ना छेड़े, बस सीधी बात। तो सामने नहीं छेड़े, बस पीछे कुछ भी करो वो तो हम भी कर लेंगे। ओके। किसने किसको देखा है। ओके। शादी और लिव इन? डेफिनेटली शादी यार। लिव इन में कभी रही है किसी के साथ? क्यों, तुम शादी तोड़वाना चाहते हो यार? अच्छा, जिसके साथ लिव इन में रही थी वो शादीशुदा था? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड शादीशुदा नहीं था। नहीं, इट्स ओके, बता सकते हैं आप, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं,
पूछेगा क्या कुछ नहीं शादी बोला ना? नहीं बताओ ना। नहीं कुछ लिव नहीं। इन में किसके साथ थी जो कोई जिसकी नहीं शादी था हो रखी यार, ये कोई नहीं था यार। बता दो, कोई बात नहीं कोई यार। नहीं देखेगा, अरे कोई नहीं यार, पूछेगा। यार ये क्यों मेरे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बॉयफ्रेंड, उस बॉयफ्रेंड का नाम क्या है जिसके साथ अर्शी लिव इन में रहती थी और जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों बदनाम कर रहे हो आप? चेंज। ओके, इफ नॉट एक्ट्रेस देन व्हाट वुड यू बी? मैं अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो फिर मैं हाउसवाइफ होती। सेक्सीएस्ट बॉलीवुड एक्टर? सलमान। अ सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश, कोई मेरा क्रश Okay. फीमेल में है, आई लाइक करीना। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट है लड़कियों में आपको। नहीं मैं लेस्बियन नहीं हूँ, छी। नहीं वो भी होते हैं ना, मुझे कम जानकारी है थोड़ा, मैं ना समझूं, जो दोनों बाइसेक्सुअल who swing in both ways. आई एम नॉट। Okay. What is more important, money or fame? मनी। Craziest DM you would like to share? मैं मोस्टली अपने जो लोग हैं उन लोगों को सुबह सुबह उठ के गालियां जरूर देती क्यों? या क्यों, किस तरह से गालियां देती हैं? कुछ भी यार, कुछ भी बोले, हंसी मस्ती मजाक में बकी देती हूँ। कोई ऐसा बिल्कुल पागलपंती का मैसेज कोई आया हो आज तक सबसे ज्यादा आपके इनबॉक्स में, इंस्टा पे, फेसबुक पे या आपके व्हाट्सएप पे? अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, पता नहीं किसी ने डीएम किया है कि मैं आपके साथ शादी करना करते तो यही है, शादी करना चाहते हैं, मैं आपको पता है कैसे रखूंगा, आपकी जब तबीयत खराब होगी तो मैं आपके पास बैठा रहूंगा, आपके हाथ पांव दबाऊंगा, आपको हाथों से खाना खिलाऊंगा, जब संडे होगा सुबह मॉर्निंग उठ के ब्रेकफास्ट बनाऊं। अल्लाह, इतना लंबा मैसेज। मैंने कहा क्या है ये? डिस्क्राइब योर डेटिंग लाइफ इन वन वर्ड। क्रेजी। Crazy. If you had to swap lives with another actress, who would it be? शाहरुख खान। Actress. एक्ट्रेस शाहरुख का मन्नत you like? और all life? काजोल। काजोल। काजोल भी बहुत नॉटी है ना? हाँ बहुत नॉटी है। बात हुई कभी, मुलाकात नहीं हुई? मेरी मुलाकात नहीं है, मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगी, वो बहुत नॉटी है। ओके, 2 AM फ्रेंड जिसे आप 2 बजे भी रात को कॉल कर सकते हो? ईशान। ओके, एंड बहुत सारे हैं ऐसे तो, किसका नाम लो? अली। ओके, रैंक करिए इन ऑर्डर जिससे आप ज्यादा करीब हो या रिलेट कर पाते हो। राखी, शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे, वीना मलिक, मलिका शेरावत। कोई नहीं। तो ये कोई जवाब भी तो नहीं। देना पड़ेगा, ऑर्डर तो करना पड़ेगा। सही लोगों को तो आपने रखा ही नहीं। चलिए आप रख दीजिए, 5 नाम बोल दीजिए। इन 5 में से कोई नहीं है? वीना मलिक कहाँ से मुझसे रिलेट कर रही है यार? कुछ भी। अच्छा, बाकी 4 तो कर रही है। नहीं शर्लीन भी नहीं करती है, तो कौन करती है? पूनम भी नहीं करती है। राखी दोस्त है, इंटरटेनमेंट में थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं हम। मलिका शेरावत करती है? मलिका हॉट है। तो अच्छा 3 बता दीजिए। नहीं 2 ही बता सकती हूँ, मलिका एंड राखी। जो नाम इसमें नहीं है वो बता दीजिए, हम चेंज कर लेंगे। रिलेट किससे करती हूँ? हाँ, 5 नाम बता दीजिए। 5 नाम कहाँ से बताऊंगी यार? चलिए 3 नाम बताइए। राखी से तो एंटरटेनमेंट में डेफिनेटली, एंड मलिका शेरावत इतनी हॉट है तो हो सकता है मेरे वीडियोस हॉटी एंड नॉटी है ना, क्लासी। बाकी नॉटीनेस में काजोल। काजोल, या ओके। एक आप जो है अफगानिस्तान, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है अफगानिस्तान से है, भोपाल में आपका जन्म हुआ? जी हाँ, मेरा मतलब जो हमारा ख़ानदान है वो अफ़गानी है, मतलब अफ़गानी इन द सेंस जो दादा परदादा ये सब रहे हैं। मैं तो भोपाल से हूँ, और मतलब ये लोग बोलते हैं कि मैं अफ़गानिस्तानी नहीं, अफ़गानिस्तानी तो नहीं बोलते हैं, एक्चुअली मुझे पाकिस्तानी बोलते हैं। ओके, उनको ये लगता है कि भाभी के होगा? आई डोंट नो, भाभी तो मैं इंडिया में ही बनूंगी। तो पाकिस्तानी ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी सवाल, भोपाल से मुंबई तक की दूरी ये कैसे आपने तय करी? कुछ मुश्किलें सामने आई, छोटे में अगर आप बता सकें। बस भोपाल से मैं 500 रुपये लेकर निकली थी। फर्स्ट टाइम मैं स्लीपर में बैठी थी ट्रेन में, एंड उसके बाद जब उस वक्त मतलब मैं जब 500 रुपये थे मेरे पास, थोड़े थोड़े चाय पिया, ये सब किया, जैसे बोलते चाय 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 आकर। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। लेकिन फिर ये सोचा था कि अब जब भी मैं भोपाल वापस आऊँगी तो मैं फ़्लाइट लेकर आऊँगी। ओके। और मैंने किया। जब मैं
मुंबई पहुंची, वहाँ पर मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि मुंबई मेरा इंतज़ार ही कर रहा था कि आ जाओ बेबी, हमारे उसमें आगोश में आ जाओ। एंड बहुत सारे लोग मिले, बहुत लोगों ने मेरी मदद की, बहुत लोगों ने मुझे असाइनमेंट दिए मॉडलिंग के, फिर बहुत सारे अचीवमेंट, मुंबई मिस महाराष्ट्र, मिस नॉर्थ इंडिया, ये सब जीतने के बाद फाइनली हो गया काम। मुझे कभी इतना ज़्यादा मेहनत की है मैंने, लेकिन इतना भी नहीं। एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ जब हम बात कर रहे हैं और जब आप 500 रुपए लेकर घर से निकले चाय सुनते हुए, आप खुश हैं? अब जो भी बातें आपके बारे में होती हैं, अच्छी बुरी, कोई पसंद करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है आपके कंटेंट को, आपको जो भी आपकी आज तक की जर्नी रही है, आप खुश हैं? यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सलमान साहब ने एक बात कही थी कि मेरे बारे में भी बहुत बातें बोली जाती हैं, मैं सबकी सुनूंगा तो करूंगा। ओके, चलिए इसी शानदार नोट के साथ आखिरी में अगर आप कुछ बोलो, जितना बोलना है बोला। बोल दीजिए, आपको कुछ आखिर में दर्शकों को आवाम मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। क्रिटिसाइज सबको किया जाता है, एक वक्त में हर इंसान, दीपिका को भी किया था, हर इंसान को किया जाता है, तो मैं इस वक्त में इन सब चीज़ों से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती हूँ। तुम्हें जितना बोलना है, बकना है, बोलो। प्यार करने वाले लोग मेरे पास बहुत है। अब आखिर में जब मैं क्लोज कर रहा हूं तो मुझे ये भी बता दीजिए, वाइंड अप करते हुए, मैं आपको नेताजी बोलूं, अभिनेत्री बोलूं, और क्या क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट बोलूं, मॉडल बोलूं, क्या बोल दूं? इंटरनेट सेलिब्रिटी, रियलिटी टीवी स्टार नहीं, आप मुझे सिर्फ अर्शी खान बोलिए, मोहसिन जी, बस और कुछ नहीं। चलिए अर्शी जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये थे हमारे साथ, जैसा इन्होंने कहा, मुझे कुछ और नहीं बोलना है, नाम बोलना है, अर्शी खान, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपने बेबाक अंदाज में बात करी। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। नमस्कार, आदाब।